दोस्तों, हर हर महादेव चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे और एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अपना सपोर्ट दीजिए, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, क्या कोई भगवान को बस में कर सकता है? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भगवान को वश में कैसे हम कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। भगवान को वश में करना बहुत ही आसान है। बस वश में करने का वो तरीका मालूम होना चाहिए। वो कौन सा तरीका है जिससे हम भगवान को भी वश में कर सकते हैं। आज मैं आपको बतलाऊंगा इस वीडियो में कि भगवान किसके वश में भी हो जाते हैं। हम तो भगवान को वश में कर ही लेंगे और भगवान भी वश में होना चाहते हैं। इसलिए बिल्कुल एक काम मेहनत का नहीं है, ये बिल्कुल आसान काम है, क्योंकि ईश्वर भी चाहते हैं कि हम भक्तों के वश में हो जाएं। लेकिन भक्त कुछ ही होते हैं जो भगवान को वश में करना चाहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि 100 में से 4 या 5 बंदा ही होगा। 100 में से 4-5 मनुष्य है जो भगवान को वश में करना चाहता है और भगवान उनके वश में हो भी जाते हैं। पर 95% जो मनुष्य है उसका मन शांत नहीं है, मन अशांत है। और मन अशांत है तो वो भगवान को वश में कहाँ से करेंगे? पहले उन 95% मनुष्य को अपना दिमाग को शांत करना होगा। जब दिमाग को, शरीर को शांत करिएगा तभी आप ईश्वर को वश में कर पाइएगा। ईश्वर को वश में करना कोई मेहनत की काम नहीं है। 2 ही चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, सिर्फ 2 चीज़, सेवा और सुमिरन। सेवा और सुमिरन, यही 2 चीज़ है जिससे हम भगवान को भी वश में कर सकते हैं। हम किसी मंदिर में जाके घंटों बैठ के पूजा करते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। ये मैं बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूँ। मैं इस चीज़ से वाकिफ़ हूँ कि मंदिर में अब चाहे 5 घंटा बिता दो, उससे ईश्वर कभी खुश नहीं होते। हम मंदिर में जाते हैं क्यों हैं? हम मंदिर में इसलिए जाते हैं कि हमको मन में शांति होता है कि हमने आज पूजा किया, यही तक ख़त्म है। मगर हमारा कर्म क्या है? क्या करना है हमको? सेवा और सुमिरन। सेवा किसका करना है? उसी परमात्मा का बनाए गए जीव जंतुओं का, गरीबों का, जिसको सेवा की जरूरत है उनका सेवा करना है। पशु पक्षियों का सेवा करना है, तब परमात्मा खुश होते हैं, भगवान खुश होते हैं। आपको पशु पक्षियों का सेवा करना है, जीव जंतुओं का सेवा करना है। और सुमिरन किसका करना है? सुमिरन उस भगवान का करना है जिसको आप मानते हो। निरंतर उनका नाम जपा करो। जिस भी भगवान को आप मानते हो उनका नाम निरंतर जपा करो। जहाँ भी रहो उनका नाम का स्मरण करते रहो। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि बोलते रहो। भगवान आपके वश में हो जाएंगे। भगवान को वश में करना बहुत ही आसान है। भगवान को प्रेम से ही वश में किया जा सकता।
आपका मन यदि शांत नहीं है तो आप भगवान को बस में नहीं कर पाओगे। कुछ लोग बोलते हैं भक्ति में मज़ा ही नहीं आया। वो मज़ा क्यों आएगा भाई? कैसे मज़ा आएगा? जब हम गाय का दूध निकालते हैं किसी बाल्टी में और दूध नीचे से बाहर चला जाता है तो हम क्या करते हैं? उस बाल्टी में कहीं ना कहीं सुराग है, छेदा है उसमें, तभी दूध बाहर निकल जा रहा है। अब दूध पीने को मिलेगा नहीं तो मज़ा कहाँ से आएगा? उसी प्रकार हमारे मन में कहीं ना कहीं एक सुराग है, उस सुराग से सारा बढ़िया ज्ञान निकल जाता है। उस सुराग को बंद कीजिए। पहले आप अपना शरीर का जो सुराग है ना, उस सुराग को बंद कर दीजिए। सुराग जिस दिन बंद हो जाएगा आपको मज़ा ही मज़ा मिलेगा। भक्ति में वो रस है कि बहुत मज़ा आता है इसमें। उस सुराग को बंद कीजिए। उस सुराग जगता रहेगा, उस सुराग से निकल जाएगा बढ़िया ज्ञान वाली बातें। जिस दिन वो सुराग बंद हो गया आपको भागवत गीता की प्राप्ति हो जाएगी। भागवत गीता की प्राप्ति करनी है तो सेवा सुमरन कीजिए, तभी भागवत गीता की प्राप्ति होगी। मंदिर में चाहे जितना भी घंटा बजा लो, पूजा कर लो, उससे कुछ नहीं होने वाला। उससे बस हम अपने मन को संतुष्टि करने के लिए जाते हैं, मगर हमारा कर्म ये नहीं है। कर्म ये है सेवा और सुमरन। निरंतर भाव करते रहो। ब्रिजवासियों को देखिए, ब्रिजवासियों के बीच में श्री कृष्ण भगवान आए थे, कबड्डी खेलते थे, लुक्का छुपी खेलते थे, और शर्त क्या होती थी कि भाई कन्हैया यदि तू हार गया तो अपने पीठ पर बैठा के पूरा गांव घुमाएगा। ये ब्रिजवासी बोलते थे कन्हैया जी को। कन्हैया कौन थे? भगवान ही तो थे, लेकिन कंस को वध करने के लिए वो अवतार लिए थे। तो कन्हैया हार भी जाते थे। कन्हैया क्यों हारते थे? कोई भी भगवान अपने भक्त से हार जाता है जानबूझ के। यदि भक्त जीत गया तो भगवान को खुशी होती है, और कन्हैया हार भी जाते थे। और फिर कन्हैया के पीठ पर बैठ के घोड़ा बन के पूरा गांव घुमाते थे कन्हैया। तो भगवान भी बोलते हैं कि तुम सच्चे मन से हमारा पूजा करो, हमें याद करो, सुमरन करो, तो मैं तुम्हारे लिए घोड़ा भी बन जाऊंगा और अपने पीठ पर बैठा के घुमाऊंगा, पूरा दुनिया का सैर कराऊंगा। तो दोस्तों, ये होता है पूजा, ये होता है विश्वास, ये होता है प्रेम, ये होता है सुमरन। आपका मन साफ होना चाहिए और मन शांत होना चाहिए। आप जिसको भी मानते हो, ईश्वर, परमात्मा, भगवान, वो आपको अपने पीठ पर बैठा के पूरा दुनिया का सैर कराएंगे, लेकिन आपको मन को शांत करना होगा। यदि किसी भक्त का हार होता है तो बेइज्जती भगवान का होता है। यदि कोई क्लास में बच्चा फेल हो जाता है तो वो अपमान उस टीचर का होता है जिसने पढ़ाया था। तो भगवान भी कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे भक्तों का हार हो। आप इस चीज़ को समझिए। सेवा और सुमरन ही एक ऐसा रास्ता है जिससे हम भगवान को बस में कर सकते हैं। कर्म करना होगा आपको, बिना कर्म किए कोई काम नहीं बनने वाला है। कर्म तो करना ही है आपको। ये कोई वशीकरण नहीं जो आप गए और वशीकरण को पैसा दिए और किसी को जादू मंत्र देके और बस में करवा लिए। वो भगवान के आगे कोई वशीकरण नहीं चलता है। ये तो खुद वशीकरण है, दूसरों को बस में कर लेते हैं। मैं एक वीडियो में बतलाया था कि जब तक आप शांत नहीं होगे परमात्मा आपके अंदर नहीं जाएंगे। मन अशांत होता है, मन चंचल होता है, बच्चे की तरह।
इधर उधर भगाता है, लोभ माया के जाल में फंसाता है। मन के कहा में जो जाएगा वो बर्बाद होगा, उसका विनाश ही होता है। मन बिल्कुल बचपन के तरह, बच्चे की तरह होता है, इधर भागेगा उधर भागेगा, लेकिन जब वो पकड़ा जाता है तब वो काबू में भी हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब सुई में धागा डालने का होता है तो जब तक सुई हिलेगा धागा उसमें कभी नहीं जाएगा। धागा कब जाएगा? जब सुई एक बार स्थिर होगा। एक बार जहाँ सुई स्थिर हुआ परमात्मा रूपी धागा उसमें चला जाएगा। उसी प्रकार हमको भी अपना मन को एक बार शांत करना है। जैसे एक बार शांत करिएगा परमात्मा रूपी धागा आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा और आपके ज़िंदगी में उस दिन से चमत्कार ही चमत्कार। एक बार मन को शांत कीजिए। मैं भी ऐसे नहीं था, मैं भी भगवान ईश्वर को नहीं मानता था, मैं बहुत बड़ा दुष्ट था। कभी रत्ना डाकू था पहले, बाद में वाल्मीकि के नाम से जाने जाते थे। उंगलीमाल डाकू। दोस्तों, हर आदमी शुरू में खराब होता है, लेकिन जब परमात्मा रूपी धागा उनके चले जाते हैं तो उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं बनता। मेरे को भी किसी साधु ने बताया था कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे ध्यान लगाओ, तारामंडल का दर्शन होगा। तो मैं इस चीज़ को मजाक समझता था और एक दिन मैंने ट्राई किया, मुझे एक प्रकाश का दर्शन हुआ। उस दिन से मेरी ज़िंदगी में बदलाव हो गया। ईश्वर कोई और नहीं, प्रकाश है, प्रकाश ही है। ये जितने चेहरे देखते हैं वो सब काल्पनिक बनावट है, एक प्रकाश ही है ईश्वर। जिस दिन प्रकाश का दर्शन कर लोगे आप, परमात्मा की प्राप्ति हो गई, भागवत गीता की प्राप्ति हो गई और उस दिन आप ईश्वर को बस में कर लोगे। और ईश्वर कोई पैसा वाला ही नहीं, एक छोटा से छोटा गरीब आदमी भी बस में कर सकता है। जहाँ पर सच्चा प्रेम हो ईश्वर वहीं वास करता है। किसी मालदार घर में चांदी के थाली में भोग लगाया जाता है, हम ये सोचते हैं कि भगवान वहाँ प्रसन्न हो गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान चांदी के थाली में खुश नहीं होते हैं, भगवान वहाँ खुश होते हैं जहाँ पर प्रेम से दिया गया भोग क्यों पत्ता पे क्यों ना हो, वहाँ भगवान खुश होते हैं। आइए एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ। वो रामू कसाई मांस बेचने का काम करता था और वो कसाई श्री हरि को अपने बस में कर लिया था। सुनिए कहानी को ध्यान से। वो रोज मांस बेचता था, लेकिन मांस बेचते वक्त वो हमेशा श्री हरि का जाप करते रहता। जब तक वो दुकान में रहता था, जहाँ भी रहता था, श्री हरि कहता था। श्री हरि उन पर मेहरबान हो गए, खुश हो गए। अब मौका के तलाश में थे, कैसे मैं इसके पास जाऊं। एक दिन शालीमार पत्थर के रूप में नीचे गिर गए और जिस रास्ते से वो आ रहा था रामू, और रामू के पाँव में ठोकर लग गया उसी पत्थर में, शालीमार पत्थर में जिसमें श्री हरि थे, और रामू ने उसे उठा लिया। वो इतना आकर्षक मनमोहित पत्थर था कि रामू का मन मोह गया पत्थर को देखते ही। अब रामू ने विचार किया कि भाई इस पत्थर को क्या करूं, बड़ा सुंदर लग रहा है। उसने मन में ख्याल आया, क्यों ना इस पत्थर को बाट बना लूं, मांस बेचने के काम में आएगा, किलो बन जाएगा ये कोई। तो उसने उससे बेचने लगा मांस, लेकिन वो चमत्कारी पत्थर था, क्योंकि वो पत्थर यदि कोई 1 किलो का मांस चाहिए तो 1 किलो का वजन करता था। यदि किसी को 5 किलो चाहिए था वो 5 किलो वजन कर देता था। ये बात सारे गांव में फैल गए।
रामू के दुकान में चमत्कारी पत्थर है। अब ये जानने के लिए पूरा गांव वाले उसको दुकान पाने लगे। रामू की दुकान दिन दुगनी चार चौगुनी खूब माल कमाता गया, पैसा कमाता गया। और एक दिन एक पंडित के कान में गया कि उस कसाई के दुकान में एक चमत्कारी पत्थर है जो 1 किलो का भी वजन करता है और 5 किलो का भी वजन कर देता है। पंडित को रहा नहीं गया। एक मन सोच रहे थे कि वो मांस बेचता है, वहाँ जाना ही पाप है, लेकिन उनको रहा नहीं गया और चले आए। और आके देखे तो शालीमार पत्थर था। पहचान गए। बोले अरे मूर्ख कसाई, तू तो घोर पाप कर रहा है। ये शालीमार पत्थर है, शालीग्राम है ये, इसमें भगवान श्री हरि का वास होता है। शालीग्राम पत्थर तू कहाँ से लाया? तभी कसाई ने बोला कि मैं तो ये रास्ते में गिरा हुआ था, उठा कर लाया, और यदि इसमें श्री हरि का वास है तो मैं तो बहुत बड़ा अपराधी हो गया, आप इसको ले जाओ। और वहाँ से वो पंडित लेके चला जाता है। पंडित ने ले जाकर गंगा में स्नान कराया, चांदी के थाली में भोग लगाया, और भोग लगाकर फिर किसी कमरे में बंद कर दिया। फिर उसी रात स्वप्न में आया पंडित का कि ऐ पंडित, मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हूँ, लेकिन मुझे सुबह होते ही उस कसाई के पास छोड़ दो, क्योंकि मेरा मन उस कसाई के पास ही लगता है। पंडित बोल दिए कि भगवान मुझसे क्या गलती हो गई? बोले गलती तुमसे नहीं हुई, तुमने तो हमारा सेवा किया, मैं प्रसन्न हूँ तुम पे। लेकिन वो कसाई जब जब मांस बेचता है मेरा ही नाम लेता है निरंतर, श्री हरि श्री हरि, और मैं सदा उनके पास ही रहता हूँ जो हमारा नाम हमेशा लेता रहे। तुमने तो मुझे एक कमरे में बंद कर दिया, चांदी के थाली में भोग दे दिया और बंद कर दिया, लेकिन वो निरंतर नाम लेता है। और उसके जब तराजू पे मैं रहता हूँ ना, और वो मांस तौलता है ना, तो इधर उधर लुढ़कते रहता हूँ, तो मुझे बड़ा आनंद लगता है। इसीलिए तुम मुझको सुबह होते होते उस कसाई के पास छोड़ दो। पंडित ने बोला ठीक है जी। पंडित सुबह होते ही कसाई के पास गए। बोले रामू, इसमें तो साक्षात श्री हरि का वास है, ये शालीग्राम पत्थर में श्री हरि का वास है, तुम्हारे ही नसीब में है। लो, इनकी इच्छा है कि मैं तुम्हारे पास रहूं, आप बहुत भाग्यशाली हो। अब जैसे ही रामू कसाई ये बात सुना तो बोला कि अब क्या बात कर रहे हैं, श्री हरि इसमें? बोले हाँ। तब रामू कसाई ने उसी दिन एक फैसला किया कि जब भगवान अपना दरबार छोड़ के हमारे पास आ गए हैं हमारे साथ रहने के लिए, तो मैं क्यों अब मांस बेचूं? जब वो अपना राज दरबार का त्याग कर दिए तो मैं इस दुकान को ही त्याग कर दूंगा। मैं आज से मांस नहीं बेचूंगा। और उस दिन से वो मांस बेचना बंद कर दिया और कोई दूसरा काम किया, सेवा करते गया, सुमिरन करते गया, और उसका कल्याण हो गया। तो दोस्तों, सेवा और सुमिरन द्वारा ही हम भगवान को बस में कर सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। भगवान को बस में करना है तो सेवा सुमिरन कीजिए, आप उनको बस में कर लीजिएगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, 5 मिनट ध्यान लगाइए, ज़्यादा नहीं, 4 बजे का टाइम पे उठ के आपको ईश्वर का दर्शन होगा, एक प्रकाश का दर्शन होगा आपको, गारंटी से बोल रहा हूँ। आप 21 दिन देखिए कर 21 दिन के अंदर आपको दर्शन होगा और आपकी ज़िंदगी में चमत्कार हो जाएगा, भागवत गीता की प्राप्ति हो जाएगी, और भगवान को आप बस में कर लोगे और आपका नैया पार हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।